मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। जय जिनेंद्र। आज हम आपके सामने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले हम सुनेंगे श्री प्रज्ञा स्वामी जी से एक प्रवचन, उसके बाद में जैन ग्लोबल न्यूज़, और फिर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे बच्चों का एक कार्यक्रम, और अंत में आपको देंगे हम एक सुविचार। मंगलम में आपका स्वागत है। आज हम श्री प्रज्ञा स्वामी जी से सुनेंगे आत्मा के आध्यात्मिक सफलता के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है और हम किस तरह जान सकते हैं कि हमारा लेवल कहाँ है। आइए आज हम प्रवचन का आनंद उठाएं। सदगुरु के चरणों में वंदना। अध्यात्म के 5 सूत्र, इस विषय पर आज मैं थोड़ी सी अपनी बात आपके बीच में रखूं। और बात रखने के पहले अध्यात्म का एक विकास क्रम है, उसको समझ लें। इस दुनिया में 5 प्रकार के लोग होते हैं। आप जरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप अपने आप को बराबर टैली कर पाए कि आपका स्तर किस अंतर्गत आता है। शुरुआत से मैं चलूं तो सबसे पहली प्रकार की जो स्थिति है उसे कहते हैं भौतिक लोग। कुछ लोग मटेरियल होते हैं, भौतिक। उसके जीवन का केंद्र बिंदु सिर्फ भौतिकता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ। खाना पीना, सोना, जगना, काम करना, पैसा कमाना, एंजॉय करना, मौज मजा करना, इससे ज्यादा उसकी कोई जिंदगी का पर्पस नहीं है। ये पहले प्रकार का लेवल, केवल मटेरियल, उसके आगे पीछे उन्हें कुछ नहीं दिखता। और ऐसे लोग बहुत है हमारी दुनिया में, बहुत लोग हैं। मैंने आपको कभी निवेदन किया हो कि मटेरियल चीज बुरी नहीं है, मटेरियल होना भी बुरा नहीं है। जब तक शरीर है तब तक पदार्थ के बिना चलेगा नहीं। रोटी चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो बाहर जाना पड़ेगा। यह क्रम है जब तक शरीर है। तो भौतिकता बुरी नहीं है, लेकिन सिर्फ भौतिकता में अपने आप को नियोजित कर देना, ढाल देना, उसी तक केंद्रित हो जाना, उससे आगे पीछे न देख पाना, वो बुरा है। मटेरियल होना बुरा नहीं है, केवल मटेरियल होना बुरा है। पदार्थ बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ पदार्थ में ही रचे पचे रहना एक खतरे की घंटी है। धम्मो मंगल मुखीतम अहिंसा संयमो तो देवा वितम नमन संति जस धम्मे सयामन। धम्मो मंगल मुखीतम, धर्म सबसे उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा धर्म? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव ना, किसी लेवल का नाम नहीं। वो धर्म मंगल है जिसमें अहिंसा हो, जिसमें संयम हो, जिसमें तप हो।
वो कोई भी धर्म हो सकता है। जिस धर्म में अहिंसा को प्रोत्साहन है वो धर्म मंगल है, कोई भी नाम हो। जिसमें संयम हो, सेल्फ कंट्रोल, वो धर्म मंगल है। और जिसमें तपश्चर्या हो, तपश्चर्या यानी खाली भूखे रहना नहीं, तपश्चर्या के 12 प्रकार है। भूखे रहना पहला प्रकार है, और वो भूखे रहना शब्द बोलना नहीं चाहिए। उपवास का, मैं कई बहनों को पूछता हूं उपवास का अर्थ क्या, तो कि भूखे रहना। किसने सिखाया? उपवास का अर्थ भूखे रहना है ही नहीं, उपवास का अर्थ है आत्मा में रहना। उप यानी निकट, वास यानी रहना, अपने निकट रहना, उसका नाम। और कई लोग तो उपवास में सुगंध आती है, आज पकौड़े अच्छे बनाए लगते हैं। उपवास में सुगंध ज्यादा आती है क्योंकि खाना नहीं है ना, तो घ्राणेंद्रिय मजबूत हो जाती है। उपवास का और आत्मा के निकट रहो तो कोई पता नहीं चलेगा। सच्चा उपवास, वो महावीर का उपवास आत्म केंद्रित था, भोजन केंद्रित नहीं था। पहली चीज तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ो। अहिंसा, संयम और तप मंगल है। देवादितम नमन संति, देवता भी नमस्कार करते हैं। वो पहली चीज भौतिक, इससे सावधान रहो। नमस्कार महामंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं है। 14 पुरों का सार, दुनिया ने जिसके लिए गीत गाए, और नवकार मंत्र में भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अरिहंत कोई व्यक्ति नहीं, सिद्ध कोई व्यक्ति नहीं, आचार्य कोई व्यक्ति नहीं, उपाध्याय कोई व्यक्ति नहीं, और साधु कोई शुद्ध आत्मा, उनको भजो ना। और भौतिकता चाहिए तो ठीक है, फिर जिसको भज रहा हो भजो, लेकिन भौतिकता से संसार का चक्र मिटेगा नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरे प्रकार के लोग होते सांप्रदायिक। सांप्रदायिक लोग थोड़े से भौतिकता से ऊपर उठते हैं ना, तो दूसरे खाने में पड़ते हैं। और दूसरा खड्डा है संप्रदाय का। ये मेरा संप्रदाय, ये इसका संप्रदाय, मैं ये वासी, मैं ये वासी, मैं ये वासी। संप्रदाय में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संप्रदाय के सिवाय और किसी की बात को सच न मानना यह बुरा है। मेरा संप्रदाय में जो बातें हैं वही सही, बाकी सब गलत। यह सांप्रदायिकता। संप्रदाय में रहना बुरा नहीं, सभी की अपनी अपनी आस्था होती है, अब रहो। लेकिन दूसरे की बात गलत, दूसरे को मैं न सुनूं, गलत है। अगर पर्यूषण आएगा तो सब श्वेतांबर सुनेंगे, और जैसे ही पर्यूषण पूरा होगा, 10 लक्षण आएगा, तो सारा मामला बदल जाएगा। यस, लोग दूसरे, ये दूसरे लोग आ जाएंगे। आप सर, आपको वेकेशन, उनका जॉब चालू। क्योंकि सांप्रदायिकता घुसी हुई है हमारे दिमाग में। संप्रदाय का जहर बहुत बड़ा जहर है, और वो आदमी सौभाग्यशाली है जो किसी संप्रदाय से बंधे हुए नहीं है। जहां सत्य मिले वहां से स्वीकार करो, जहां से सत्य मिले। तो दूसरा लेवल सांप्रदायिक, सेकंड लेवल। सांप्रदायिकता बुरी नहीं, संप्रदाय के सिवाय कहीं भी जाना नहीं, सुनना नहीं, अच्छी बात स्वीकार नहीं करना, वो खतरनाक। ये सांप्रदायिकता का मेरा अर्थ है। तीसरी चीज, भौतिक चीज वस्तु के लिए होती है। भौतिकता का जो लेवल है ना, उसमें वस्तु की प्रधानता। सांप्रदायिक लेवल में अपने मत की प्रधानता, अपना मत यानी विचार। और तीसरा लेवल जिसको मैं कहता हूं धार्मिक लेवल। सांप्रदायिकता के बाद तीसरा लेवल आता है डेवलपमेंट का, धार्मिक। आदमी धार्मिक होता है। धार्मिक होता है मेरा मतलब यहां पर पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा, स्तुति करेगा, ये करेगा, ये क्रियाकांड करना, धार्मिक लेवल। धार्मिकता का इतना छोटा अर्थ मैं नहीं करता हूं, लेकिन अभी इस अर्थ में जरा समझिएगा, क्योंकि इस अर्थ ही में चल पड़ा है। धार्मिक क्या ना, धार्मिकता के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए, स्थान चाहिए, विधि चाहिए, समय चाहिए, उसके बिना धर्म नहीं हो। एक तीसरा लेवल धार्मिकता का। मुझे कोई भी धर्म करना है तो समय चाहिए, स्थान चाहिए, सब चाहिए। यह भी तीसरा लेवल, बहुत छोटा।
तो आदमी पहले से मुश्किल से ऊपर उठता है। कोई 40-50 साल में भौतिक लेवल तक कब तक रहता है? 50 साल तक तो रहता ही है। उसके बाद थोड़ा ऊपर उठता है तो कोई ना कोई संप्रदाय पकड़ता है, कोई ना कोई जिससे वो प्रभावित होता है उसका भगत बन जाता है, और उसके सिवाय कुछ नहीं दिखता है। बस उसके थोड़ा ऊपर उठता है तो फिर क्रियाकांड करेगा, पूजा प्रार्थना, धर्म ध्यान, ये सब क्रियाएं करेगा। तीसरा लेवल, ये भी इनफ नहीं है, जरूरी है, इनफ नहीं है। चौथा लेवल नैतिक, मोरल लेवल। आदमी बहुत ऑनेस्ट होता है। मैं धार्मिकता से ऊपर इसको रखता हूं, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक लोग मोरल नहीं होते। धार्मिक लोग चीटिंग करते हैं, धार्मिक लोग बेईमानी करते हैं, धार्मिक लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। नैतिकता शून्य धर्म किसी का भला नहीं कर सकता। लाख मंदिर में आके आप प्रार्थना करो, लाख ध्यान करो, मेडिटेशन में बैठो, लेकिन ऑनेस्टी नहीं है, कोई काम करना। इसलिए मैं धर्म से ऊपर रखता हूं ऑनेस्टी, अध्यात्म, नैतिकता, मोरालिटी। ये चौथा लेवल। तो सांप्रदायिक लेवल पे अपने मत का महत्व, भौतिक लेवल पे वस्तु का महत्व, धार्मिक लेवल पर क्रियाकांड का महत्व, क्रियाकांड, नैतिक लेवल पर व्यक्ति का महत्व, दूसरे व्यक्ति का। आदमी मोरल कब बनेगा? दूसरा व्यक्ति महत्व का है, मैं उसके साथ चीटिंग ना करूं। और पांचवा लेवल स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक लेवल। और आध्यात्मिकता और धर्म में मैं फर्क करता हूं। धर्म करने के लिए समय, स्थान और विधि चाहिए। अध्यात्म के लिए न समय चाहिए, न स्थान चाहिए, न विधि चाहिए, न जगह चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, व्यक्ति चाहिए। अध्यात्म स्थान निरपेक्ष, समय निरपेक्ष, ज्ञान निरपेक्ष। आध्यात्मिक आदमी 24 घंटा आध्यात्मिक रह सकता है, धार्मिक आदमी 24 घंटा धार्मिक नहीं हो सकता। 1 घंटा पूजा करोगे, 2 घंटा प्रार्थना करोगे, 3 घंटा स्तुति करोगे, 4 घंटा सामायिक करोगे, लिमिट है ना। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की लिमिट नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पिरिचुअलिटी इज द विजन। ये आपकी दृष्टि है, और वो दृष्टि 24 घंटों साथ रहेगी। खाते पीते उठते बैठते आदमी स्पिरिचुअल। जैसे लाइट का प्रकाश पूरे हॉल को प्रकाशित करता है, वैसे आध्यात्मिक जब उदय होता है आदमी हर क्षेत्र में फिट होता है। आध्यात्मिक लेवल। मैं चाहता हूं हमारा समाज आध्यात्मिक बने, और आध्यात्मिक बनने के बाद धार्मिक भी बने तो कोई बुरा नहीं है, आध्यात्मिक बनने के बाद भौतिक बने तो भी बुरा नहीं है। मैंने कहा वो सब चाहिए। आध्यात्मिक बनने के बाद भौतिक बनोगे तो बहुत बढ़िया, आध्यात्मिक बनने के बाद नैतिक बनोगे तो बढ़िया, आध्यात्मिक बनने के बाद किसी भी गुरु को पकड़ोगे तो बढ़िया, आध्यात्मिक बनने के बाद धर्म करोगे तो भी। लेकिन अध्यात्म सुनिए सारी चीजें ज्यादा काम की नहीं। इसलिए 5वां लेवल महत्व का है। मुझे कहने दो, आने वाली पीढ़ी शायद धार्मिक न बन पाए, सांप्रदायिक न बन पाए, लेकिन आध्यात्मिक जरूर बनेगी। अब धार्मिकता के दिल लद गए, अब धर्म की बातें गई, वो दिन गए। अब सिर्फ अध्यात्म टिकेगा, धर्म नहीं टिकेगा। मेरी घोषणा है, आने वाले 10 साल के बाद धर्म नहीं टिकेगा। आने वाले 10 साल के बाद कोई क्रियाकांड नहीं करेंगे। आने वाले 10 सालों के बाद आध्यात्मिकता रहेगी। इसलिए डोंट वरी। कई लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, ये अब 10-15 साल के बाद नेक्स्ट जनरेशन में जैन धर्म का क्या होगा? मैंने कहा तू तेरी चिंता कर, तो अपना संभाल ले, उतना बात है। जैन धर्म हमारे शास्त्रों में तो कहा ये शाश्वत है, अध्यात्म शाश्वत है, कभी मिटने वाला नहीं। फिर उदय होगा, फिर समय आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर अपने आप तीर्थंकर पैदा होंगे, सब होगा, कहीं जाने वाला नहीं। आप अपना संभालो। घना लोग दुनिया में भार उपाड़ी फरता हो। हमारे गुजरात में के सरपंच कोने कहेवाय? सरपंचो ने नाना गामडामां सरपंच कोने कहेवाय? एનું नाम सरपंच। दुनिया भर का प्रपंच उठा के आध्यात्मिक बनो। और मुझे लगता है यहाँ के यंगस्टर जो थोड़ी बहुत जागृति आती है ना, उसमें मैं आध्यात्मिकता देखता हूँ। वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे इतना जल्दी। और पेरेंट्स
कभी कभी आयु बधु धर्म न कराए, तू बोल। पेरेंट्स कभी कभी बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। बचेगा नहीं ये बात, पेरेंट्स को ईगो हर्ट होगा ना आपका। लेकिन बच्चों के अंदर जितनी स्पिरिचुअलिटी मैंने देखी है बड़ों में नहीं है। बड़ों में धार्मिकता बहुत है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं। स्पिरिचुअलिटी चाहिए। अध्यात्म के जगत में ही आदमी जब प्रवेश करेगा तभी ही वो एनलाइटन हो सकता है। धार्मिक जगत में कोई आदमी एनलाइटन नहीं हो सकता। मैं धार्मिक जो लोग हैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं कि जरा एक कदम और आगे जाओ। उसका विरोध नहीं है, वहां आना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, लेकिन एक स्टेप और जंप मारो। अब आध्यात्मिक कौन, इसकी जरा बात करें। आध्यात्मिक कौन? आध्यात्मिकता के कुछ लक्षण हैं। मैं 5 नियम आज बताना चाहता हूं, शॉर्ट में बता दूं। आध्यात्मिक व्यक्ति कौन? जिसके अंदर 5 चीजें हैं। पहले ये सब लेवल ध्यान में आ गए ना। 5 ये 5 लेवल है, आध्यात्मिकता नहीं है, ध्यान रखना। नहीं तो 5 लिख दिया आपके, ये 5 तो हो गए। ये 5 लेवल है। पहला लेवल भौतिकता, दूसरा लेवल सांप्रदायिकता, तीसरा लेवल धार्मिकता, चौथा लेवल नैतिकता, 5वां लेवल। अब सोचिएगा आप कहां खड़े हो। आगे जाने के लिए किधर स्टेप आप खड़े हो तो मालूम होना चाहिए ना। मैं नहीं कहता हूं किसी को, मैं तो चाहता हूं सब आध्यात्मिक हो जाए। हम भी कोशिश कर रहे हैं। आध्यात्मिक बनने के लिए 4-5 बातें। पहली बात, आध्यात्मिक वह व्यक्ति है जिसका आनंद परिग्रह में नहीं है, जिसका आनंद स्वयं में है। आध्यात्मिक व्यक्ति कौन? परिग्रह को महत्व नहीं देगा, अपने आनंद के लिए स्वयं को महत्व देगा। परिग्रह गौण है। परिग्रही आदमी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। प्रजर्सन जिसके पास है वो आदमी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। मेरा प्रजर्सन का अर्थ समझना, फिर बीच में ज्यादा जल्दी मत करना। परिग्रह का अर्थ क्या? मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। चीजों का संग्रह करना, वस्तुओं का संग्रह। तुम बोल रहे, कुछ बोलो। परिग्रह का मतलब है, ध्यान से सुनो, शायद मैं आप तक पहुंचा पाऊं। बात बहुत सोच के मुझे बोलना पड़ेगा। परिग्रह का मतलब यह है, कोई भी वस्तु आपके पास है और उस वस्तु के बिना आपका मन न लगे, उस वस्तु के बिना आपका जी खुश न रहे, वस्तु आपको बांध ले, वस्तु आपको जकड़ ले, वस्तु की पकड़ आप में मन में दृढ़ हो जाए, उसका नाम परिग्रह। वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु की पकड़ परिग्रह है। अब समय है छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, हम अभी लौटते हैं। get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can.
and what godsip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind of Manchester, that sun. G5 in the US to Taiwan. आइए अब सुनते हैं ग्लोबल जैन न्यूज़। उसके बाद में हम प्रस्तुत करेंगे हमारे बच्चों का एक कार्यक्रम। Jai Jinandra, I am Mishra Mehta welcoming you all to Global J News. Prithviraj Chavan, Chief Minister of Maharashtra, has declared assistance of 2 crore rupee for Bhagwan Mahavir Jain Chair Shivaji University. He declared this during celebration of Acharya Shanti Sagar's 56th death anniversary at Kumbhoj near Bahubali in southern Maharashtra. This will help the chair to launch many research projects, especially related to the history of Jainism in the region. The Chief Minister appreciated the Jain way of life, based on nonviolence, tolerance, and self-control, and he assured that he will personally try to get national minority status for the Jain community. Arun Gujarati, ex-speaker in Maharashtra, said in a speech that our nation needs to apply Jain philosophy as it teaches to develop humanitarian values and come together irrespective of differences. In Delhi, Nokar Tirth was inaugurated on 11th December 2011 in the auspicious presence of Dr. Shiv Muni and his fellow saints. On this occasion, Dr. Shiv Muni and all the other saints offered Vadi Diksha to a group joining the saint order. Besides several other programs, medical camps were organized for the welfare of the local people living around. Have a good week and we'll see you all next time. Until then, I'm Risha Mehta. Jai Jinandra.
जैसे हम आपको बता चुके हैं, YJ कन्वेंशन आ रहा है, प्लीज़ अपने बच्चों को रजिस्टर कीजिएगा। और अब आपके सामने रखते हैं हम एक सुविचार। Hello, this is Anurag Shah from Long Island in New York with the quote for the week. To be an ekantavadi, do not insist upon your own approach. Accept that the truth can consist of seemingly opposing views and develop a strong urge to seek truth. जय जिनेंद्र। आशा है आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय जिनेंद्र। आशा है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके विचार हम जानना चाहेंगे। हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारे प्रोग्राम की सफलता आपके सहयोग पर निर्भर करती है। आपका सहयोग हम हमेशा चाहेंगे। अपने टैक्स डिडक्टिबल कंट्रीब्यूशन के लिए और ज़्यादा